प्रश्न 11। कार्य समिति क्या है? उत्तर। कार्य समिति धारा 3 समुचित सरकार इसके गठन का आदेश उसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए देगी जहां कार्यरत कर्मकारों की संख्या 100 या उससे अधिक है। यह संख्या चालू वर्ष की हो सकती है या पिछले 12 महीने के आधार पर। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सुझाव दिया कि इसका गठन वहां करना उचित होगा जहां मान्यता प्राप्त संघ हो, साथ ही यूनियन तथा कार्य समिति के कार्यों में सुनिश्चित वर्गीकरण किया जाना चाहिए ताकि वे अच्छे प्रकार अपना कार्य कर सकें। शाही श्रम आयोग ने कहा कि औद्योगिक संघर्षों को रोकने तथा निपटने के लिए आंतरिक व्यवस्था में इन संस्थाओं का बहुत बड़ा महत्व तथा भूमिका है। फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे, हंगरी, इटली, डेनमार्क, पोलैंड आदि देशों में भी ऐसी समिति कारगर रूप से काम कर रही है। सरकार ने औद्योगिक संबंधों के मोर्चे की समस्या को हल करने के उद्देश्य से श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अस्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है कि उस पर उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद अंतिम फैसले किए जाने की आशा है। प्रश्न 12। समझौता बोर्ड क्या है? उत्तर। समझौता बोर्ड के गठन का पूर्ण अधिकार समुचित सरकार को ही प्राप्त है, जो इसकी घोषणा शासकीय राजपत्र में करेगी। बोर्ड के सदस्यों की संख्या या तो 3 या 5 अर्थात सदैव विषम होगी। नियोजक तथा कर्मकार अपने प्रतिनिधियों का चयन करने में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। इच्छानुसार वे किसी भी एक या 2 सदस्यों को बोर्ड की सदस्यता के लिए भेज सकते हैं। स्मरण रहे कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी, लेकिन बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व न करने वाला पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा। उसकी नियुक्ति समुचित सरकार अपने विवेक से करेगी। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को समझौता बोर्ड में रखने का उद्देश्य यह है कि वे एक स्थान पर बैठकर उपयुक्त ढंग से अपने पक्ष का स्पष्टीकरण, मतभेद को प्रकट तथा समर्थन करें और समाधान का सही तरीका ढूंढ निकालें। वार्ता के दौरान वे ही पक्षकारों के हित और अहित का ध्यान रखेंगे और उन्हीं पर हित संरक्षण का पूरा विश्वास होता है। यदि किन्हीं कारणों से सूचना प्राप्त पर कोई पक्ष अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजता तो सरकार यह मान लेगी कि वह पक्ष अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजना चाहता। ऐसी स्थिति में सरकार ही उस पक्ष के प्रतिनिधि का चयन तथा एतर्थ नियुक्त करेगी। प्रश्न 13। समझौता अधिकारी क्या है? उत्तर। समझौता या समाधान अधिकारी धारा 4 समुचित सरकार समाधान अधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके कर सकती है। नियुक्ति अस्थायी या अस्थायी अथवा किसी क्षेत्र विशेष या उस क्षेत्र में स्थित किन्हीं उद्योग या प्रतिष्ठान समुदाय के लिए होती है। समझौता अधिकारी की योग्यता एवं संख्या के बारे में सरकार का विवेकाधिकार ही निर्णायक होता है। यदि एक से अधिक समझौता अधिकारी नियुक्त होते हैं तो उनके क्षेत्राधिकार को भी स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। न्यूजीलैंड में इस कार्य के लिए निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। वे पक्षकारों के साथ वार्ता करके कोई समाधान निकालने और अधिकरण के पास मामला भेजने के पहले दोनों पक्षों में किसी मान्य आधार पर समझौता कराने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक विवादों, रीति रिवाजों और परंपराओं से पूर्णतया परिचित व्यक्ति में से ही इस पर नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रश्न 14। जांच न्यायालय क्या है? उत्तर। जांच न्यायालय की स्थापना की बात ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1918 से ली गई है, जिसमें किसी मंत्री को पक्षकारों की सहमति लिए बिना ही उसे गठित करने के आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। उसके गठन का उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना है तथा तथ्यों की जांच करना है जिनमें औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है
और ऐसी परिस्थितियों का अध्ययन करना भी है जिनमें उभय पक्षों में से कोई मान्य समझौता संभव हो सके। अतः यह सामान्य न्यायालय नहीं है जिसका कार्य किसी विवाद में निर्णय लेना होता है। समस्या के समाधान के लिए यह न्यायालय अपनी संस्तुतियां दे सकता है। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जब कभी आवश्यकता प्रतीत हो जांच न्यायालय गठित कर सकती है। इसके अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्न 15, पंच निर्णय क्या है? उत्तर, पंच निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 क संबंधित पक्षकारों द्वारा अपने विवाद को निर्णय हेतु निर्देश करने का उपबंध करती है। यह 1956 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। यह धारा नियोजक और कर्मकारों को पूरी छूट प्रदान करती है कि यदि वे चाहें तो लिखित ठहराव द्वारा पंच निर्णय हेतु विवाद को निर्देशित करा सकते हैं। जहां पक्षकार पंच निर्णयार्थ विवाद को निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो गए हैं तो निर्वाचक मामले को निर्णीत कर सकता है, बशर्ते समुचित सरकार धारा 10 के अधीन शक्ति का उपयोग नहीं कर रही हो। पंच निर्णय हेतु निदेशन संबंधी शर्तें: 1. औद्योगिक विवाद अस्तित्व में होना या उसकी आशंका होना। 2. पहले कोई रेफरेंस नहीं किया गया हो। 3. विवाचन हेतु लिखित ठहराव जरूरी है। 4. विवाचकों के ठहराव में पंचों का नाम आवश्यक निर्दिष्ट होना चाहिए।